हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस विथ जावेद सर में। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे 24 फरवरी 2025 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को। तो आप इस पूरे सेशन को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा कुछ भी अपडेट किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले पिछले दिन जो हम लोगों ने करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो कल तो फ्रेंड्स संडे था, कल हम लोगों ने वीकली करंट अफेयर्स का रिवीजन किया था। तो 22 फरवरी के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, दिल्ली ओपन 2025 एटीपी चैलेंजर टेनिस प्रतियोगिता का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो इसे किरियन जैकविट ने जीता है। भारत का पहला वर्टिकल बाई फेसियल सोलर प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। केंद्र सरकार ने नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया है? तो इनका कार्यकाल अब 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंता नागेश्वरन का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ाया गया है? तो इनका कार्यकाल फ्रेंड्स 2 वर्षों के लिए बढ़ाया गया है। मेजराना वन चिप किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है? इसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जी फसल पहल शुरू की है? तो इस पहल की शुरुआत गुजरात राज्य की सरकार के द्वारा की गई है। हाल ही में अली लिगांग का त्योहार किस जनजाति द्वारा मनाया गया है? तो यह मिसिंग जनजाति द्वारा भी हाल ही में मनाया गया। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया गया है? यह दिवस भी हाल ही में 21 फरवरी को मनाया गया। केरल सरकार ने एक्सपायर हो चुकी दवाओं के निपटान के लिए कौन सी परियोजना शुरू की है? तो एन प्राउड परियोजना भी हाल ही में केरल सरकार ने एक्सपायर हो चुकी दवाओं के निपटान के लिए शुरू की है। अब चलिए हम लोग आज के सेशन को कवर कर लेते हैं, जिसमें आज का पहला प्रश्न है, फरवरी 2025 में जीव विज्ञानी डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को टाइम मैगजीन की किस सूची में शामिल किया गया है? तो इन्हें वुमन ऑफ द ईयर 2025 की सूची में शामिल किया गया है, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हाल ही में असम की प्रयोगशाला जीव विज्ञानी डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को टाइम मैगनीज वुमन ऑफ द ईयर 2025 की सूची में शामिल किया गया है। और वह फ्रेंड्स टाइम मैगनीज की सूची में शामिल होने वाली दुनिया की 13 महिलाओं में से एक हैं। यानी फ्रेंड्स, टाइम मैगनीज वुमन ऑफ द ईयर 2025 की सूची में दुनिया की 13 महिलाओं को शामिल किया गया है। और आपको बता दें फ्रेंड्स, डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को वर्ष 2017 और 2024 में 2 बार विटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और फ्रेंड्स, डॉक्टर बर्मन यह असम में हरगिला पक्षी की रक्षा के लिए कार्य करती हैं। अच्छा फ्रेंड्स, टाइम मैगजीन की वुमन ऑफ द ईयर 2025 की सूची में दुनिया की 13 महिलाओं को शामिल किया गया है, तो इसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन ये भारत से बिलोंग करते हैं, इन्हें इस सूची में शामिल किया गया है। एना सवाई यह जापानी अभिनेत्री हैं। यार्डन चेल्स यह अमेरिकी जिम्नास्ट हैं। एना विल्सन यह अमेरिकी बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं। ओलिविया मुन्ना यह अमेरिकी अभिनेत्री हैं। फटाऊ बलदेव यह महिला विद्रोह के खिलाफ आंदोलन का इन्होंने नेतृत्व किया था, इनको सूची में शामिल किया गया है। राकेल विलिस यह अमेरिकी लेखक और संपादक हैं। निकोल किडमैन यह हॉलीवुड फिल्म स्टार हैं और एक ऑस्ट्रेलियाई नागरिक हैं। लौरा क्लेयर मोदी यह एक आयरिश नागरिक हैं और बॉबी कंपनी के सीईओ हैं। गिसेले पेलिकोट यह फ्रांस की नागरिक हैं और यह बलात्कार हिंसा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए काम करती हैं। अमांडा जुरावस्की यह अमेरिकी नागरिकता अधिकार कार्यकर्ता है। लोफी लिनबिंग जोन्स डोटेर यह आइसलैंड के गायक हैं। क्लेयर बेबिनो फोंटेनोट यह मिंग अमेरिका के सीईओ हैं। तो यह वह 13 लोग थे फ्रेंड्स, जिन्हें टाइम मैगजीन की वुमन ऑफ द ईयर 2025 की सूची में शामिल किया गया है। अब टाइम मैगजीन की बात करें तो यह फ्रेंड्स एक अमेरिकी मीडिया कंपनी है और इसकी स्थापना वर्ष 1923 ईस्वी में हुई थी।
इसकी शुरुआत फ्रेंड्स एक साप्ताहिक समाचार पत्रिका के रूप में हुई थी और अब फ्रेंड्स एक वैश्विक मल्टीमीडिया यह कंपनी है। अगला प्रश्न है, फरवरी 2025 में पीएम मोदी के प्रधान सचिव 2 के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो शशिकांत दास को नियुक्त किया गया, यानी ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स एक सरकारी अधिसूचना के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर शशिकांत दास को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रधान सचिव 2 के रूप में नियुक्त किया गया है, जिसे कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने उनके चयन की मंजूरी दे दी है। और इनके कार्यकाल की बात करें फ्रेंड्स, तो प्रधानमंत्री के कार्यकाल के साथ या अगले आदेश तक जो पहले पूरा हो तब तक वह इस पद पर बने रहेंगे। और यह फ्रेंड्स पीके मिश्रा के साथ काम करेंगे, जो 11 सितंबर 2019 से प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव हैं। पीके मिश्रा यह फ्रेंड्स प्रधानमंत्री के प्रथम सचिव रहेंगे और शशिकांत दास यह प्रधानमंत्री के दूसरे प्रधान सचिव के रूप में कार्य करेंगे। और आपको बता दें फ्रेंड्स, शशिकांत दास यह भारतीय रिजर्व बैंक के 25वें गवर्नर के रूप में इससे पहले यह काम कर चुके हैं। अच्छा, अब लोग कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स नीति आयोग के सीईओ के रूप में बीवीआर सुब्रमण्यम का कार्यकाल 24 फरवरी 2025 से 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। वहीं मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंता नागेश्वरन का कार्यकाल 31 मार्च 2027 तक 2 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। अगला प्रश्न है, एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो इसे पंकज आडवाणी ने जीता है, यानी ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स भारतीय स्नूकर खिलाड़ी पंकज आडवाणी ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब इन्होंने जीत लिया है। और इसके आयोजन की बात करें, यानी कब से कब तक इसका आयोजन किया गया था, तो 15 फरवरी से 21 फरवरी 2025 तक इसका आयोजन किया गया था। और कहाँ पर किया गया था, तो कतर के दोहा में किया गया था। और इसे किसने जीता है, तो पंकज आडवाणी ने जीता है और यह भारत से बिलोंग करते हैं और इन्होंने 14वीं बार एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीता है। और हराया किसने पंकज आडवाणी ने, तो ईरान के आमिर शरकोश को हराकर यह खिताब जीता है। इसका आयोजन फ्रेंड्स एशियाई बिलियर्ड्स खेल परिषद के द्वारा किया जाता है। इसकी स्थापना 1984 में हुई थी और इसके वर्तमान में सदस्य देश 25 हैं। इसका मुख्यालय कतर के दोहा में स्थित है। अगला प्रश्न है, एशिया मिक्स्ड टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो इसे इंडोनेशिया ने जीता है, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इंडोनेशिया ने एशिया मिक्स्ड टीम चैंपियनशिप में ऐतिहासिक जीत दर्ज कर चैंपियन चीन को 3-1 से हराकर पहली बार खिताब अपने नाम किया है। बात करें इसके फाइनल मुकाबले की, यानी फाइनल मुकाबला इसका कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो इसका फाइनल मुकाबला फ्रेंड्स चीन के किंगदाओ में स्थित कॉन्सर स्पोर्ट्स सेंटर में हुआ। और वहीं फ्रेंड्स कांस्य पदक विजेता जापान और थाईलैंड टीम रही। अच्छा फ्रेंड्स, इससे पहले यानी 2023 में जो यह प्रतियोगिता आयोजित किया गया था उसे कितने जीता था, तो उसे फ्रेंड्स चीन ने जीता था। और आप लोग ये जानते हैं फ्रेंड्स इस प्रतियोगिता को 2 साल में आयोजित किया जाता है। अच्छा फ्रेंड्स, अब लोग स्पोर्ट्स से संबंधित कुछ करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी हाल ही में फ्रेंड्स 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में सर्विसेज ने 68 स्वर्ण, 26 रजत और 27 कांस्य पदकों के साथ पहला स्थान हासिल किया। और 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों में चीन ने 32 स्वर्ण, 27 रजत और 26 कांस्य पदक के साथ कुल 85 पदकों के साथ यह अंक तालिका में शीर्ष पर रहा। अगला प्रश्न है, फरवरी 2025 में किसके द्वारा लिखित पुस्तक लाइव ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज का विमोचन हुआ है? तो यह पुस्तक फ्रेंड्स नमिता गोखले के द्वारा लिखी गई थी और हाल ही में इसका विमोचन हुआ है। अच्छा फ्रेंड्स, हाल ही में विमोचन की गई पुस्तकों का रिवीजन कर लेते हैं। तो पंकज मिश्रा ने अपनी नई पुस्तक द वर्ल्ड आफ्टर गाजा का विमोचन किया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख युगों के माध्यम से पुस्तक का विमोचन अमित शाह ने किया। गजेंद्र सिंह शेखावत ने न्यू भारत मोदी विजन एंड डेवलपमेंट नामक पुस्तक लिखी। डॉक्टर दिनेश सहारा ने अपनी पुस्तक दलाई लामा की खुशी का रहस्य का विमोचन किया। डॉक्टर देवेंद्र कुमार घोड़ावत के द्वारा लिखी पुस्तक माँ मदर का विमोचन हुआ। मानिक कोटवाल के द्वारा लिखी पुस्तक बियॉन्ड द हिग्स बोन्स का विमोचन हुआ। गौरी ग्रोवर के द्वारा लिखी पुस्तक द अनयील्डिंग जज लाइफ एंड
लिगेसी ऑफ जस्टिस ए एन ग्रोवर का विमोचन हुआ। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने नैनामृतम 2.0 नामक एक एआई संचालित नेत्र जांच पहल शुरू की है? तो इस पहल की शुरुआत केरल राज्य सरकार द्वारा की गई, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, केरल सरकार ने नैनामृतम 2.0 नामक एआई संचालित नेत्र जांच पहल शुरू की है और यह फ्रेंड्स दुनिया का पहला सरकारी एआई संचालित नेत्र जांच कार्यक्रम है। इसे फ्रेंड्स केरल सरकार ने रेमेडियो हेल्थ टेक कंपनी के साथ मिलकर नैनामृतम 2.0 की शुरुआत की है। इस पहल का मकसद है फ्रेंड्स डायबिटिक रेटिनोपैथिक, यह आंख के फ्रेंड्स पिछले परत के रेटिना को नुकसान पहुंचाती है और इसका इलाज न किया जाए तो ये आंख के अंधापन का कारण बन सकती है। और ग्लूकोमा, यह फ्रेंड्स आंखों की एक गंभीर बीमारी है, इसे काला मोतियाबिंद भी कहते हैं। और उम्र संबंधी मैक्यूलर डीजेनरेशन, यह फ्रेंड्स आंखों का एक रोग है और यह फ्रेंड्स रेटिना के मध्य भाग को नुकसान पहुंचाता है और इसे फ्रेंड्स धीरे धीरे केंद्रित दृष्टि कम होने लगती है, यानी देखने की क्षमता धीरे धीरे कम होने लगती है। और इन जैसी बीमारियों की शुरुआत में ही पहचान करना इस पहल का मकसद है और इसका उद्देश्य फ्रेंड्स चोट अंधत्व को कम करना और उच्च जोखिम वाले मामलों की शीघ्र पहचान कर उपचार प्रदान करना इसका उद्देश्य है। क्वेश्चन हमारा फ्रेंड्स केरल राज्य से संबंधित था, तो हम लोग केरल के बारे में भी जान लेते हैं। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन हैं। राज्यपाल यहाँ के राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर हैं। विधानसभा सीटों की संख्या यहाँ की 40 है। राज्यसभा सीटों की संख्या 9 है। लोकसभा सीटों की संख्या 20 है। राजकीय पशु यहाँ का भारतीय हाथी है। राजकीय पक्षी यहाँ का ग्रेट हार्नबिल है। और केरल के फ्रेंड्स 2 पड़ोसी राज्य हैं, तमिलनाडु और कर्नाटक। और जनसंख्या के आधार से भारत का 13वां सबसे बड़ा राज्य केरल है। और ये फिर अपना प्यारा भारत, और ये आप लोगों को ग्रीन कलर में जो दिख रहा होगा, ये इतना भाग क्या है, केरल का मैप है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व शांति समझ दिवस कब मनाया गया है? तो यह दिवस अभी हाल ही में 23 फरवरी को मनाया गया, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, विश्व शांति और समझ दिवस या वर्ल्ड पीस एंड अंडरस्टैंडिंग डे यह हर साल 23 फरवरी को मनाया जाता है और इस दिवस का उद्देश्य फ्रेंड्स समाज में समानता, शांति और आपसी समझ को बढ़ावा देना। और यह दिन फ्रेंड्स 1905 में रोटरी इंटरनेशनल की पहली बैठक की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है, जो शिकागो अमेरिका में पॉल हैरिस और उनके 3 दोस्तों द्वारा आयोजित की गई थी। और इस दिन का उद्देश्य है विश्व शांति, आपसी समझ और सहयोग को बढ़ावा देना। अच्छा फ्रेंड्स, फरवरी 2025 में अब तक जितने भी महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं उन सभी दिवसों के साथ हम लोग थीम को डिस्कस कर लेते हैं। तो 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया गया। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया। 3 फरवरी को राष्ट्रीय गुमशुदा व्यक्ति दिवस मनाया गया। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया गया और इस दिवस की थीम थी यूनाइटेड बाय यूनिक। 4 फरवरी को ही फ्रेंड्स राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया गया और थीम थी इस दिवस की एसटीएच को खत्म करें, बच्चों के स्वस्थ भविष्य में निवेश करें, यह इस दिवस की थीम थी। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया गया और इस दिवस की थीम थी दालें कृषि खाद्य प्रणालियों में विविधता लाना। 11 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस मनाया गया। 12 फरवरी को डार्विन दिवस और राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया गया। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस और राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। 14 फरवरी को विश्व जनजातीय हृदय दोष दिवस मनाया गया। 15 फरवरी को विश्व पेंगुलिन दिवस मनाया गया। 15 फरवरी को ही अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया गया। 16 फरवरी को राष्ट्रीय बादाम दिवस मनाया गया। 17 फरवरी को वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस मनाया गया। 18 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया गया और इस दिवस की थीम थी सशक्तिकरण समावेशन। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया और इस दिवस की थीम थी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का रजत जयंती समारोह। अगला प्रश्न है, 9वीं एशिया आर्थिक वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन पुणे में किया गया, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और कब से कब तक किया गया है? तो इसका आयोजन फ्रेंड्स 20 फरवरी से 22 फरवरी 2025 तक किया गया और इस 3 दिवसीय सम्मेलन का उद्देश्य फ्रेंड्स एशियाई देशों के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना और
वैश्विक व्यापार के वर्तमान हालात पर चर्चा करना इस सम्मेलन का उद्देश्य था। तो इसी प्रश्न के साथ ही फ्रेंड्स, ये आज का हमारा डेली करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं आज का आपको सेशन अच्छा लगा होगा और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और लास्ट तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।